अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो ये वीडियो ये मार्बल के टॉपिक पे हरगिज़ नहीं है, लेकिन मार्बल से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो। अगर आप पूरी देखेंगे तो ये हर घर में जिनके घर औलाद है, बच्चे हैं, ख़ास तौर पर अगर बेटियां हैं तो उन घरों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है और मुझे लगता है कि ये आपको पूरी देखनी चाहिए और इसको शेयर भी ज़रूर करना चाहिए। ये आपका बहुत बड़ा अमल होगा। आपको पता है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन पहले सरगोदा में फिर एक हादसा हुआ जिसमें एक नन्ही मासूम बच्ची जो 10-12 साल की थी या 8 साल की थी, उसका बेदर्दी से रेप किया गया और उसको मर्डर कर दिया गया और हासिल कुछ भी ना आया। उसके माँ बाप के सवाए चीखों पुकार, हाओं और सिसकियों के इस वक्त अब कुछ भी नहीं बचा। जो उसका कल्प्रिट था, जो उसका मर्डर था, उसको सीसीडी पुलिस ने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया है। अब उसकी जो शॉप है उसको भी गिराया जा रहा है, उसको डिमोलिश किया जा रहा है। इस तरह की कुछ खबरें चल रही हैं, लेकिन हमें क्या करना है इसके ऊपर बात करने वाला हूं। बेसिकली दोस्तों, हमें अपनी बेटियों को स्ट्रांग बनाना है। ये मामला इस तरह से हल नहीं होगा कि आप या मैं अपने घरों में हमारी छोटी बच्चियां, मासूम बेटियों को हम लोग ताले लगाकर बंद करके बिठा दें और बाहर दरिंदे घूमते रहें और जो बच्ची बाहर निकले वो सेफ्टी ना हो। ऐसा बिल्कुल हाल ये नहीं है इस मामले का। अनफॉर्चुनेटली हम वालिदैन इसी का हाल करते हैं। जो बेटी, जो बेचारी बच्ची इस हादसे का शिकार हुई, उसका कोई कसूर नहीं था। उसको अगर बताया गया होता कि दरिंदों से कैसे डील करना है, किस तरह बाहर निकलना है, किस तरह के लोग आपसे मिलेंगे, अगर उसके माँ बाप के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती, वो आपस में रोज़मर्रा की गुफ्तगू किया करते और बातों में अपने मामलात एक दूसरे को बताया करते, तो कभी भी वो बेटी इतनी उम्र में भी होते हुए वो अपने दिफा के काबिल हो सकती थी अगर उसको उसके माँ बाप ने ये चीज़ें सिखाई होती। तो देखने में ये आ रहा है आजकल ख़ास तौर पर बेटियों के वाले से उनके ऊपर सख्तियाँ और पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। सिर्फ उनको तालों में बंद करके और उनको लपेट के रखने की कोशिश की जाती है, जो कि नाकाम होती है। जब वो बाहर माशरे में जाती हैं तो दरिंदगी का शिकार हो जाती हैं या उनको किसी न किसी हादसे का शिकार होती हैं। तो हल जो मसले का सिर्फ एक ही है, वो हल है हम अपनी आज से इस कैंपेन को चलाएं और इस कैंपेन को आगे से आगे बढ़ाते रहें। जो ये वीडियो देख रहा है अपनी वॉइस में अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर इस चीज़ को प्रमोट करे कि बेटियों की ट्रेनिंग हमें कैसे करनी है। हमें बेटियों की ट्रेनिंग बहादुर तरीके से करनी है, उनको बहादुरी सिखानी है। पैदा होती बेटी से बेटे वाली ट्रेनिंग करनी है, दलेरी वाली ट्रेनिंग करनी है। उनको गुलाफों में उनको लपेट के ऐसे नहीं रखना कि वो निकम्मी हो जाए और कोई भी उनका फ़ायदा उठा सके। हमें करना क्या है, हमें अपनी घर की छोटी बच्चियों को मोटिवेशनल और अवेयरनेस वीडियोस दिखानी है, उनके साथ एक राब्ता, एक तल्लक बरकरार रखना है। दोस्तों, जिन घरों के अंदर बेटियां हैं, अगर आपके घर में आपकी बेटी है या आपके किसी जानने वाले की बेटी है तो उसको बताएं कि उसके साथ तल्लक बरकरार रखे। वो हर तरह की बात आपके साथ शेयर करे, किसी किस्म की डांट डपट का उसको कोई खदशा ना हो, वो फ्रीली आपके साथ हर बात शेयर कर सके ताकि आपको उसके आसपास होते हुए जो थ्रेट्स हैं वो पता चलते रहें। ये जो बच्ची जिस दरिंदगी का शिकार हुई है, हो सकता है इससे पहले मल्टीपल टाइम्स वो दुकानदार जो है इसको पहले ऑब्जर्व करता रहा हो, उससे कुछ बातचीत इस तरह की करता रहा हो। अगर घर में माँ बाप नज़रअंदाज इन चीज़ों को मत करते ना करते तो हो सकता है कि ये हादसे से वो बच जाते, लेकिन वो तो हो गया, उसका तो वापस नहीं किया जा सकता। हम आने वाले वक्त के अंदर मज़ीद कई घरों के जो इस तरह के नन्हे चिराग हैं उनको बुझने से बचा सकते हैं, उनको नुकसान होने से बचा सकते हैं और इस तरह की कैंपेन हमें चलानी होगी। सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर पॉइंट मैंने आपको बताया, जिसको हाईलाइट किया है, वो अपने बच्चों के साथ, ख़ास तौर पर अपनी बेटियों के साथ तल्लक कायम करें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की रूटीन उनसे पूछें और वो फ्रीली ट्रूली आपको बताएं। हम क्या करते हैं कि हम लोग जैसे ही बच्चा कोई बात बताने लगता है, वो कहता है कि आज मेरी दोस्त ने अब्बू चोरी की और मैंने जनाब उसके साथ थी, उसने अपनी साथ वाली बच्ची के लंच बॉक्स से लंच चुरा लिया या पेन चुरा लिया। तो हम फ़ौरन से कहते हैं ये तुमने किस तरह की दोस्तें बनाई हुई हैं, छोड़ दो इन दोस्तों को, कभी नहीं मिलना, दोबारा इसके साथ नहीं बैठना। वो कल से दोबारा उसी के साथ बैठती है और आपको बताना बंद कर देती है। दोस्तों, आपने या हमने या जो भी हम लोग हमें इन वीडियोस में देखेंगे, हमने उनको बताना है कि आपने अपने बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ जो बिल्कुल छोटी उम्र के हैं, 7 साल से खसूसन कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको टोकना बिल्कुल नहीं है जब वो अपनी बात बता रहे हों। जैसे इस मामले में जो मैंने मिसाल दी है, बच्ची कहती है कि अब्बू लंच बॉक्स से मेरी दोस्त ने चीज़ चुराई या उसके पेंसिल बॉक्स से पेन चुराया। तो आपने उनसे पूछना, अच्छा फिर क्या हुआ? तो वो पूरी बात बताएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ पे आपने समझाना है, बेटा ये तो बुरी बात होती है, अगर आपका कोई लंच चोरी कर ले या आपकी कोई पेंसिल
या पेन चोरी कर ले तो आपको कैसा लगेगा, लिहाजा हमें तो ऐसा अमल नहीं करना चाहिए, आपको अपनी दोस्त को समझाना चाहिए था। इस तरह की बातें करके दोस्तों अपने बच्चों के साथ तल्लकात को बढ़ाना पड़ेगा, फिर इस तरह के हादसा से हम बच सकेंगे। अपनी बेटियों को ब्रेव बनाएं, दिलेर बनाएं, जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है उनको शूटिंग सिखाएं, कराटे सिखाएं, उनको अपने आसपास माहौल के अंदर भेजें, बाहर मार्केट्स में उनको भेजें, दुकानों पे डील करने के लिए उनको भेजें, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो, किसी ना किसी दिन उन्होंने बाहर निकलना ही निकलना है, तो वो इतनी स्ट्रांग हो के अपने माशरे में आपसे, आपकी नज़रों से उज्जवल होकर भी जब जाएंगी तो आपको भी इतमाद होगा और उनको भी अपने पर इतमाद होगा। वो इतनी स्ट्रांग होगी कि कोई इस तरह का दरिंदा उनके साथ कोई दरिंदगी नहीं कर सकेगा और कोई उनकी मासूमियत का फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। दौर नहीं है जिसमें आप आपकी बच्चियां मासूम रहें। आप अपनी बच्चियों को पूरा नौ दें कि वो अपने आसपास माहौल को जांच सकें और उसकी पड़ताल करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली अपना लाहे अमल इख्तियार कर सकें और चीज़ों से बच सकें, कौन सी चीज़ को कितना स्पेस देनी है वो सारा तयन कर सकें। ये एक छोटी सी वीडियो थी, इस सिलसिले को मैं आगे चला ही रखूँगा। आपने इस वीडियोज़ को आगे शेयर ज़रूर करते जाना है, लाइक करें, कमेंट कर दें, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। अगर आप कुछ इसको शेयर नहीं कर सकते, अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, कम से कम इस वीडियो को आप रीपोस्ट कर दें या इसकी लाइक के बटन को दबा दें या इसकी शेयर के बटन को दबा दें या इस पर कमेंट कोई भी अच्छा सा कर दें, ताकि इसकी रीच बढ़े और ये मैसेज मेरा दूर तक जाए और आइंदा किसी भी बच्ची के साथ कोई इस तरह का हादसा पेश ना आ सके। वस्सलाम।